हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर लॉ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं सेमेस्टर 5 का, जो कि बेसिकली ये लखनऊ यूनिवर्सिटी पे बेस्ड है, बट सिलेबस लगभग सबका सेम ही होता है। तो आगे हम आज एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन यूनिट 1 है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जिसका काम होता है उसे वही करना चाहिए। तो अगर जितनी भी पावर्स है उसको हम किसी एक पर्सन या एक ग्रुप ऑफ पर्सन के अंडर कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे सारी पावर, तो यहाँ पे मोनार्की आ जाएगी और डेमोक्रेसी का कोई भी रूल नहीं रह जाएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर आगे चल के हम देखते हैं कि ये क्या है। तो सेपरेशन ऑफ पावर दिया गया है वॉज फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेंच लॉयर मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक लॉयर थे, उन्होंने जो है सेपरेशन ऑफ पावर को फॉर्मुलेट किया। अकॉर्डिंग टू हिम द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स दैट वन पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन शुड नॉट एक्सरसाइज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि वन पर्सन या फिर बॉडी ऑफ पर्सनस को एक्सरसाइज नहीं करना है तीनों टाइप के पावर्स को। तो लेजिस्लेटिव को का काम क्या है, लॉ बनाना, तो वो लॉ बनाएगी। एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो वो इम्प्लीमेंट करेगी। और जुडिशरी का काम है कि वो इंडिपेंडेंट होगी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से, और उसका जुडिशियल वर्क जो भी होगा वो जुडिशरी करेगी। तो एग्जीक्यूटिव को ना तो कंट्रोल करना है लेजिस्लेचर को फॉर गेटिंग द लॉज इट वांट्स। जैसे कि एग्जीक्यूटिव है उसको जो भी लॉ चाहिए वो लेजिस्लेटिव से बाय फोर्स एक्सरसाइज नहीं करवा सकती, बाय फोर्स उससे वो लॉ नहीं बनवा सकती। और इसी तरीके से ये जो है वो जुडिशरी के फंक्शंस को टेक ओवर नहीं कर सकती। अगर ऐसा हुआ तो जस्टिस क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी हो जाएगा। तो मतलब कि जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट है, अगर वहाँ की जुडिशरी उस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है तो वहाँ पर आर्बिट्रेरीनेस अपने आप ही आ जाएगा। तो जुडिशरी को भाई सबसे इंडिपेंडेंट रहता है। तो मॉन्टेस्क्यू की बुक है एक, स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उन्होंने लिखा है कि पॉलिटिकल लिबर्टी सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर में ही मिलेगी। तो ये आगे लिखते हैं कि व्हेन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स आर यूनाइटेड इन द सेम पर्सन और बॉडी देयर कैन बी नो लिबर्टी। मतलब अगर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर दोनों किसी एक पर्सन या बॉडी में आ गई तो वहाँ पर कोई लिबर्टी नहीं रह जाएगी। और इसी तरीके से अगर पावर ऑफ जजिंग जॉइन टू द लेजिस्लेटिव पावर, द लाइफ एंड द लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट्स वुड बी एक्सपोज टू आर्बिट्ररी कंट्रोल। तो फिर लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आर्बिट्ररी कंट्रोल में आ जाएगा। जो वहाँ के सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो सारे आर्बिट्ररी कंट्रोल में चले जाएंगे। तो इफ़ इट वर जॉइंट टू द एग्जीक्यूटिव द जज माइट बिहेव एज द ऑपरेसर। ठीक है, फिर जज को ऑपरेसर की तरीके से बिहेव करना है। तो वेड एंड फिलिप्स क्या कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तीन चीज़ों को की बात करता है वेड एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग। तो प्रोपाउंडर उसके कौन थे, मॉन्टेस्क्यू थे। और वेड एंड फिलिप्स इसमें इसी टॉपिक पे क्या बोलते हैं कि द सेम सेट ऑफ पर्सन शुड नॉट कंपोज मोर देन वन डिपार्टमेंट ऑफ द 3 ऑर्गन्स। मतलब जो सेम सेट ऑफ पर्सन्स हैं उनको एक से अधिक डिपार्टमेंट्स के, मतलब तीनों ऑर्गन्स के एक से अधिक डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना है, और एक डिपार्टमेंट को एक्सरसाइज नहीं करना है दूसरे ऑर्गन का फंक्शन। और एक डिपार्टमेंट शुड नॉट कंट्रोल और इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ द 2 ऑर्गन्स। मतलब उनके फंक्शंस, सबसे 3 चीज़ें। सबसे पहली क्या है कि सेम सेट ऑफ पर्सन्स एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन नहीं करेंगे तीनों ऑर्गन में, और एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे का फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा, और एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट में कंट्रोल या इंटरफेयर नहीं करना है। तो अब ये तीनों बातें पूरी तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू होती है कि नहीं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दस द डॉक्ट्रिन लेज एम्फेसिस ऑन द सेपरेशन। और उसके बाद में स्प्रिंगर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ऑफ आइसलैंड, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहा था वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब हम सीधे आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में, क्योंकि हमें बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को समझना है। तो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली एग्जीक्यूटिव पावर इज़ वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट पे है, while provision are simply made for parliament and judiciary without expressly vesting the legislative and judicial power in any person or body। तो इसमें कोई भी एक्सप्रेसली वेस्ट नहीं किया गया है, बट पार्लियामेंट और जुडिशरी का जो है वो प्रोविज़न है अपने यहाँ। तो अपने यहाँ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का सिस्टम है, जैसे कि इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में कौन होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कांग्रेस और लेजिस्लेचर ब्रिटिश कैबिनेट की तरह यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें हैं।
तो इंडिया में एग्जीक्यूटिव पावर्स किस में है, प्रेसिडेंट में या फिर गवर्नर्स में जो कि स्टेट्स में होते हैं, और प्रोविज़न पार्लियामेंट के लिए और जुडिशरी के लिए है। जुडिशियल पावर किसी सिंगल पर्सन में भी अगेन वेस्ट नहीं होगी, बहुत ही डिफरेंट स्टेज ऑफ कोर्ट्स हैं। अब पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव के लिए भी है कि जैसे यहाँ पे इंग्लैंड में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ब्रिटिश कैबिनेट की तरह। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है सेपरेशन ऑफ पावर एब्सोल्यूट रूप में। वो कैसे, वो अब जैसे कि अब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूटली यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। कैसे, यहाँ पर सफिशिएंट डिस्टिंक्शंस रखे गए हैं, जैसे चेक एंड बैलेंस है। तो यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं कि नॉन इंटरफेरेंस रहेगा एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में, दूसरी तरफ चेक एंड बैलेंस भी होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पर पूरी एब्सोल्यूट फॉर्म में सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो क्लियर प्रोविज़न है कि 3 ऑर्गन होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, और इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे के फंक्शंस में। फिर एक दो केस लिख देंगे तो हमारा आंसर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो राम जवाई वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1955 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मुखर्जी ने कहा था कि ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, येट डिफरेंट पार्ट्स और ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड। मतलब कि क्लियर प्रोविज़न भले ही नहीं है, बट डिफरेंट ब्रांच जो है वो उनको डिफरेंशिएट किया गया है कि इस ब्रांच का क्या काम होगा। तो वो कहीं ना कहीं से वो अपने आप ही आ जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। इसके बाद आपको अगर पूरा लिखना है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपने कुछ शॉर्ट नोट के थ्रू हम इसका एक रिकैप करेंगे। तो सेपरेशन ऑफ पावर को किसने फॉर्मुलेट किया था, मॉन्टेस्क्यू ने, और उन्होंने कहा था कि 1 पर्सन या फिर ऑल पर्सन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 1 पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन एक्सरसाइज नहीं करेंगे सारी तीनों पावर। और स्पिरिट ऑफ लॉज में क्या कहा था कि पॉलिटिकल लिबर्टी सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर में है। तो लीगल, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अगर एक दूसरे में इंटरफेयर करेगी तो कोई लिबर्टी नहीं होगी। अगर पावर ऑफ जजिंग प्लस लेजिस्लेटिव साथ में आ जाएगी, मतलब कि दोनों इंटरफेरेंस हो जाएगा, वो उसका काम करने लगेगा, वो उसका, तो यहाँ पर एक तरीके से आर्बिट्रेरी कंट्रोल आ जाएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी वेड एंड फिलिप्स के बारे में। तो उन्होंने कहा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर 3 चीज़ों की बात करता है कि सेम सेट ऑफ पर्सन एक डिपार्टमेंट को कंपोज नहीं करेंगे, मोर देन 1 डिपार्टमेंट। और देखिए यहाँ पर मैंने कुछ पर्सन्स को बना भी दिया है इमेजिनरी। तो ये सारे मिलकर के कोई एक डिपार्टमेंट बना लेंगे, एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे। और ये डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा दूसरे डिपार्टमेंट का फंक्शन। मतलब एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलकर के एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट नहीं बनाएंगे और तीनों ऑर्गन्स के, और तीनों में से कोई एक दूसरे का काम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे। और तीसरा क्या है कि कोई भी कंट्रोल या इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें वेड एंड फिलिप्स के अकॉर्डिंग थी। उसके बाद हमने सीधे जंप किया था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में। तो इंडिया में क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर। और पार्लियामेंट और जुडिशरी का क्या है, एक बढ़िया सा प्रोविज़न यहाँ पर अलग अलग दिया हुआ है सेपरेटली। तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव कहाँ पर है, इंग्लैंड में है, और कंप्राइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंडिया में, जैसे कि ब्रिटिश कैबिनेट है उसी तरीके से। और तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है कम्प्लीटली, लेकिन प्रोविज़न जब तीनों ऑर्गन्स के दिए गए हैं तो ये सेपरेशन ऑफ पावर ही है, क्योंकि तीनों ऑर्गन्स के अलग अलग काम दिए गए हैं। तो भले ही इंडिया में कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है, बट जो सेपरेट प्रोविज़न्स दिए गए हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के, वो सेपरेशन ऑफ पावर की ही बात करते हैं। फिर है राम जवाई वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। तो इसमें हमने ये देखा था कि ऑल्दो रिकॉग्नाइज नहीं करता, बट डिफ्रेंशिएट किया गया है सब सेपरेट ब्रांचेस, तो वही बात इसमें भी आगे लिखी गई है। सो ये था हमारा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सेपरेशन ऑफ पावर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।